नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। एक महिला ने अपनी ही बहन का कर दिया सौदा। पत्नी की खोज में खाक छान रहा है पति। देह व्यापार में धकेले जाने की जताई जा रही है आशंका। अपराधियों का दुस्साहस, बीच बाजार में एक शिक्षक से छीन लिया कैश। और अय्यापुर इलाके से अगवा किए गए 10 साल के बच्चे का अब तक नहीं मिल सका है कोई सुराग। अनहोनी की आशंका से परिजनों में दहशत का माहौल। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। रामपुर कृष्णा पंचायत के एक गांव की रहने वाली एक विवाहित महिला का उसकी बहन ने ही सौदा कर दिया। बहन ने उसे समस्तीपुर के आहार स्थित अपने ससुराल बुलाया, फिर उसे विवाह के उद्देश्य से अपने ही गांव के एक व्यक्ति के हाथों 51,000 में बेच दिया। जब कई दिनों तक महिला अपने घर नहीं लौटी तो उसके पति ने उसे बुलाने के लिए पत्नी की बहन यानी अपने साली के घर पहुंचा। वहां उसे 6 माह के बच्चे को सौंप दिया गया और साली ने कहा कि उसकी पत्नी कहीं चली गई है। पति को गांव के कुछ लोगों ने बताया कि उसकी पत्नी को गांव के ही राजकुमार राय नामक व्यक्ति के हाथों 51,000 में बेच दिया गया है। वह उसके साथ शादी कर ली है। इसके बाद पति अपने गांव के जनप्रतिनिधियों के साथ साली के गांव पहुंचा, लेकिन बात नहीं बनी। पत्नी से मुलाकात नहीं हो पाई। थक हार कर पति ने सकरा थाने में मामला दर्ज करवाया। आवेदन में उसने बताया है कि उसकी पत्नी को देह व्यापार के उद्देश्य से बेचा गया है। थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल इसे प्रेम प्रसंग का मामला मान रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। क्या हुआ है आपके साथ? उनके साथ यही हुआ है, मेरा पत्नी का बुला लिया हुआ तो बोला कि मतलब एक शादी है, घाटा है। कौन बुलाया? मेरा साली जी। तो हुआ फिर दोबारा फोन किए आने के लिए, तो बोला कल जाएगा। कल पे के फोन किए तो मेरे को हमको गाड़ी दिया। जब आपकी पत्नी अपनी बहन के यहाँ गई, हाँ, उसके बाद वहाँ से नहीं लौटी। क्या कहा जा रहा है वहाँ पे? वहाँ पे बोल रहा है कि एक दिन बोला कि बिहान जाएगा, फिर बिहान होके फोन किए तो हमको गाली दिए। उसके बाद फोन फिर किए तो मेरा फोन रिसीव नहीं हुआ। कह रहे हैं कि उसको बेच दिया गया है। हाँ, बेच दिया गया है। कौन बेच दिया? मेरा साली बेच दी। किसको बेच दी? मेरा पत्नी का। कहाँ पे बेची? आहार में। आहार में ही जी। कितना में बेच दी? 51,000 में। कौन बोला कि उसको बेच दिया गया है? साली में। कोई बताया है कि उसको बेचा गया है? जी, मगर आदमी से बोल रहा है। वहाँ के लोग सब बता रहे हैं जी। आहार, समस्तीपुर आहार जी। अच्छा, तो वहाँ पे जो है वो बेचा गया है, शादी के लिए बेचा गया है जी। किस आदमी के यहाँ पे बेचा गया है? राजकुमार राय के। राजकुमार राय, उससे शादी किया गया है जी। ये बात की जानकारी आपको पहले थी क्या? पहले बातचीत होती थी क्या उससे? नहीं, कुछ नहीं हो रहा था। आपसे पत्नी में झगड़ा हुआ भी होता था? कभी कभी तनी झगड़ा के नहीं हो जाता था। इधर झगड़ा नहीं हुआ था? नहीं, इधर नहीं हुआ था। तो बेचने की बात जो कहा जा रहा है, तो पत्नी आपसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की? उसके बाद नहीं की। पत्नी से मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। बच्चे कितने हैं आपके? एक है। कितने दिन का? 6 महीने का। 6 महीने का बच्चा है जी। कितने दिन से पत्नी के हाथ में? 8 दिन से। 7 दिन हुआ। केस उस भी दर्ज किए हैं मामले को लेकर थाना में? जी। थाना में किसके खिलाफ आवेदन दिए हैं? दोनों का। साली। करीब 8 रोजपुर हमारे पंचायत के ही मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव के एक आदमी की पत्नी को उसकी बहन बुला ली आहार थाना ताजपुर जिला समस्तीपुर में,
और उसके बाद 3-4 रोज के बाद यह गया वहाँ, तो 6 माह का बच्चा को दे दिया। बोला जो पत्नी तुम्हारी कहाँ गई वो मुझे नहीं पता है। फिर कल हम लोग गए हैं वहाँ, तो वहाँ पता हुआ है जो उसी गांव में जो 3 बच्चे के बाप के साथ उसका, हाँ सुनने में ये आ रहा है कि उसको खरीद लिया गया है, मतलब पैसा देकर। हाँ अभी तो मतलब यही है, अब सच्चाई क्या है वो तो। ये साली नहीं, इसमें हाँ, साली नहीं सौदा कर हाँ दिया, साली दुकान नहीं, का ही सौदा कर हाँ साली नहीं कर दिया। दिया। उससे जो व्यक्ति है, जो महिला गई है, उसके कितने बच्चे हैं? एक बच्चे हैं 6 माह के। 6 महीना का बच्चा हाँ। है। कौन से गाँव के? मोहम्मदपुर बुजुर्ग। बुजुर्ग के रहने वाले हैं। इस मामले में थाने में भी आवेदन दिया गया है। जी कल दिया गया है थाने में आवेदन। सकरा थाना क्षेत्र के एक युवक का आवेदन प्राप्त हुआ कल देर शाम करीब। हम लोग उस पर जांच किए हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके सुसंगत धाराओं में अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। महिला को बेचने का भी आरोप लग रहा है कि उसकी बहन ने ही उसको बेच दिया अपने घर बुलाकर। अब ये तो अनुसंधान के बाद पता चलेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का मालूम का लग रहा है। जी। कहा जा रहा है कि मतलब बहन ने उसको 51,000 में बेचा है। आवेदन ऐसा ही किसने अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बाइकर्स गैंग का दुस्साहस देखने को मिला। बैंक से पैसा निकालकर घर जा रहे एक रिटायर्ड शिक्षक से अपराधियों ने दिन दहाड़े 90,000 रुपए छीन लिया। घटना टाउन थाना क्षेत्र के पक्की सराय चौक की है। मंगलवार की दोपहर 2 बजे पक्की सराय जामे उलूम मदरसा गली निवासी रिटायर्ड शिक्षक शमीम अख्तर घर बनाने के लिए पक्की सराय SBI ब्रांच से 90,000 रुपए की निकासी कर घर लौट रहे थे। पल्सर बाइक सवार 2 अपराधियों ने उनका पीछा कर रुपए से भरा बैग छीनकर जेल चौक की ओर भाग निकला। शमीम अख्तर ने स्थानीय लोगों के सहयोग से अपराधियों का पीछा भी किया, लेकिन अपराधी आंखों से ओझल हो गए। सरेआम हुई इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची टाउन थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पास के दुकान में लगे CCTV कैमरे को खंगाला। कैमरे में अपराधी की करतूत कैद हो गई है। फुटेज में दिख रहा है कि ब्लैक पल्सर पर सवार एक युवक हेलमेट और दूसरा मास्क लगाकर पहले रेकी करता है, फिर मौका देखते ही पैसा लूटकर फरार हो जाता है। दरोगा साहुल कुमार ने बताया कि CCTV के आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश शुरू करती है। अभी 2:08 पे हम बैंक से 90,000 रुपया निकाल करके अपने घर की ओर जा रहे थे, तब पक्की सराय चौक की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक इस डिवाइडर से आगे जहाँ बढ़ रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर के नज़दीक, उधर से एक आदमी बाइक पर सवार 2 आदमी आया, हाथ से झपट्टा मारते हुए मेरा बैग छीनता हुआ बढ़ गया आगे, भोला चौक की तरफ चल गया। कौन बाइक पे था, देखे थे? नहीं, वो हमारा ध्यान उधर था, एक रिक्शे पे था कि हम रिक्शा पकड़ना चाह रहे थे। और वो तो आनन फानन में ऐसा हुआ कि हम उस पर ये नहीं ध्यान दे सके कि कौन बाइक था। SBI से पैसा निकाले थे? SBI से निकाले। कितना पैसा निकाले? 90,000। और वो लोग हथियार उतर भी था हाथ में? ना, ये सब नहीं। तेजी से भागा? हल्ला किए हैं? हाँ, हल्ला किए। जब तक वो वहाँ से चला गया तब इतने में एक मिलने वाले एक आदमी भी मेरा मिला। वो भी क्या हुआ सर, चलिए जल्दी से, वो बच्चा को स्कूल से ला रहा था, बच्चा को यहीं पर उतारा, हमको बाइक पर बैठा के, मगर जब तक वो बढ़ गया, हम लोग माली घाट तक चौक तक गए, पीछा किए उसका? हाँ, माली घाट चौक तक पीछा किया। ऐसा ही पूरब की ओर, माली घाट? हाँ, माली घाट के तक। अब बीच में तक कितना रोड मुड़ता है, हम सीधा माली घाट तक गए। ऐसा लगता है कि पीला उला पर रहा होगा कुछ। क्या रहा होगा अपराधी का? वो 35 से 40 के बीच में दो आदमी का? तो ना कापो, हाँ, चेहरा बंद? ना चेहरा पूछ, चेहरा खुला था कि बंद? हाँ, खुला था। चेहरा खुला हुआ था। किस काम के लिए पैसा निकाले थे? अब यहाँ मजदूर लगा हुआ घर में, उसको देने के लिए। सूचना मिली थी कि जो एक व्यक्ति जो है SBI बैंक से जो है पक्की सराय चौक पर से अपना पैसा विड्रॉल करके जा रहे थे। पक्की सराय चौक पे जो है इनका जो है बैग में जो है झपट्टा मारकर कुछ 2 पल्सर सवार व्यक्ति ने झपट्टा मारकर चला गया है। इसकी सूचना थाना पे मिली, तो थाना पे वो आवेदन लेके हम यहाँ पे आए हैं और इसके बाद जांच पड़ताल किए हैं। तो CCTV फुटेज से पता चला है कि क्लियर पता नहीं चल पा रहा है व्यक्ति क्या है, गाड़ी का नंबर क्या है, और लेकिन इसकी छानबीन की जा रही है और CCTV फुटेज का अवलोकन कर रहे हैं। अवलोकन से क्या कुछ पता चलेगा तो बताइए। अमाउंट 90,000 बताया जा रहा है वादी के द्वारा। CCTV कुछ दिखा है क्लियर नहीं दिख रहा है ना, उसका चेहरा दिख रहा है क्लियर, लेकिन और CCTV फुटेज का अवलोकन करते हैं आगे का
और पीछे का फिर तो उसे पता चल जाएगी। मुजफ्फरपुर में एक ऑटो सवार महिला से उचक्कों ने पर्स में से पैसे उड़ा लिए। घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक की है। पीड़ित महिला अर्चना देवी लक्ष्मी चौक मछली मंडी से ऑटो पकड़कर बड़का गांव जा रही थी। इसी दौरान ब्रह्मपुरा चौक के पास ऑटो से उतरकर मिठाई खरीदी। पैसा देने के लिए जैसे ही पर्स खोला उसमें रुपए नहीं थे। महिला फूट फूट कर रोने लगी। सूचना पर पहुंची ब्रह्मपुरा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थानेदार मोहम्मद आलम ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों का पता लगाया जा रहा है। हम मछली बाजार पर बैठे हैं और ब्रह्मपुरा जब थाना के पास उतारा है और उसके बाद हम गए हैं जगदीश होटल में और जगदीश होटल में से जा करके हम देखे हैं तो पर्स मेरा खुला हुआ है, इतने पर है। और उसके बाद क्या हुआ कि हम कहे ऑटो वाला के कि चलिए आप हमको यहाँ करके उतार दिया है और वहाँ से हमको उसमें खाली लेडीज था, 3 गो औरत था। एहसास हमको नहीं पता चला। हमको पास में बाबू था, गोदी में बाबू था। हम बड़का गांव से जा रहे, यहाँ से लक्ष्मी चौक से चिटकैया से जा रहे थे बड़का गांव सोनार के पास पैसा देने के लिए और वहाँ से जा रहे थे। वहीं पर करके कहती हुआ नहीं हम नहीं दिया सूचना, हम यहाँ से चलाए हैं। सर मामला और महिला का आवेदन आया है। अर्चना देवी पति मनोज सिंह हैं, तो वो एक आवेदन दी हुई हैं। उनका कहना है कि हम लक्ष्मी चौक पर ऑटो में बैठे थे और थाना के सामने ऑटो से उतर गए और मिष्ठान भंडार के पास गए तो देखे कि मेरे पर्स में पैसा नहीं है। उसी का एक शिकायत की है, जांच चल रहा है, सीसीटीवी पे पता लगा। क्या मामला क्या प्रतीत हो रहा है? ऐसा अगर देख लेते हैं सीसीटीवी, अगर चोरी का मामला बनता है तो FIR होगी। जांच की जा रही है। जांच चल रही है। दुर्गा पूजा के मद्देनजर मद निषेध विभाग लगातार अभियान चला रहा है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के फकलू चेक पोस्ट के पास वाहन जांच के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। जांच के दौरान एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। उत्पाद विभाग के प्रभारी अधीक्षक कुमार अभिनव ने बताया कि भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। लगभग 25 लाख की शराब है। उन्होंने बताया कि ट्रक में लकड़ी का बुरादा भरा हुआ था, उसी में शराब को छुपाकर झारखंड से मुजफ्फरपुर लाया गया है। कारोबारी का पता लगाया जा रहा है। त्योहार के सीजन में उत्पाद विभाग मुजफ्फरपुर द्वारा निरंतर गश्ती एवं छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में कल फकुली चेक पोस्ट के आसपास टीम जो है वाहन जांच कर रही थी एवं गश्ती के क्रम में थी और जो हाजीपुर दिशा से जो ट्रकें आ रही थी उनकी उनकी चेकिंग चल रही थी। इसी क्रम में एक ट्रक सामने से आता हुआ दिखाई दिया, ट्रक को रुकवाया गया और ड्राइवर से पूछताछ की गई तो ड्राइवर थोड़ा घबराया प्रतीत हुआ और उसके बाद संदेह उत्पन्न हुआ और संदेह के आधार पर ट्रक की जांच की गई और ट्रक में लकड़ी का बुरादा भारी मात्रा में रखा हुआ था। चूँकि कई बार इस तरह की सामान में शराब को रिकवर किया गया है तो एक हल्का संकेत मिला कि संभावित शराब हो सकता है। उसके बाद पूरी अच्छी तरह से चेक करते हुए शराब को बरामद किया गया। अनुमानित कीमत करीब कितनी की होगी? शराब काफ़ी मात्रा में है, काफ़ी मात्रा में बरामद की गई है और एक अनुमान है कि ये 20 से 25 लाख की शराब है। तो किसी की गिरफ्तारी भी हुई? हाँ, इसमें ट्रक में सवार एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला है। छितरी बहिलवाड़ा का ये शख्स रहने वाला है। चिन्हित हुए माफिया दोनों? उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, उसमें ज़्यादा नंबर नहीं है परंतु जो माफिया है जिसके संपर्क में था, जिससे दिशा निर्देश प्राप्त करते हुए ये मुजफ्फरपुर जिला की तरफ अग्रसर था, उसका नंबर मिला है। उस पर छानबीन की जा रही है और जो भी इसमें संलिप्त हैं पता किया जा रहा है। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मंगलवार को मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। मुजफ्फरपुर के राजराजेश्वरी देवी मंदिर, बंगलामुखी मंदिर, संतोषी माता मंदिर, दुर्गा मंदिर सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी है। शहर का माहौल भक्तिमय हो गया है। गरीब स्थान मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि नवरात्र के तीसरे दिन माता दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की गई। मां चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माना जाता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है।
धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन जो भी जातक माता के तीसरे रूप का चंद्रघंटा की पूजा करता है उसे माता की कृपा प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों के शक्तियाँ समाहित हैं। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्ध चंद्र विराजमान है, इसलिए ये चंद्रघंटा कहलाती हैं। आज नवरात्र की तीसरा दिन है और आज माता चंद्रघंटी की पूजा होती है। प्रथम शैलपुत्री चंद्रघंटी। तो चंद्रघंटा माँ भगवती शेर पर सवार रहती हैं और प्रमुखता अस्त्र शस्त्र के साथ साथ त्रिशूल और कमंडल भी धारण करती हैं भगवती। आज के दिन साधक मणिपुर चक्र में प्रवेश करते हैं और इसमें दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है। चंद्रघंटी की पूजा करने से विभिन्न प्रकार के सुगंध, दिव्य शक्तियाँ दिखना, जब साधक इसमें प्रवेश करता है तो ये सब उसको दिखाई देती है और सुगंधित चीज़ की महसूस होती है। कुछ सुगंध वातावरण में हम प्रवेश कर गए हैं और साथ ही साथ भगवती अपने साधक को अपने पूर्ण के साथ एक अलौकिक शक्ति प्रदान भी करती हैं जो साधक होते हैं। और इसके बाद निरंतर से चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, नौ दुर्गा की जो अंतिम 3 दिन होती है उसमें जाकर उनकी पूर्ण होती है। लेकिन चंद्रघंटी अपने आप में अलौकिक दिव्य शक्ति प्रदान करने की क्षमता रखती है। दुर्गा पूजा शुरू होने के बाद भी स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर के विभिन्न चौक चौराहों और मंदिरों के आसपास कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है। इससे खरीदारी करने और पूजा करने आने जाने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्यौहार में भी साफ सफाई की यह स्थिति निगम की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। दुर्गा पूजा के दौरान सफाई को लेकर निगम प्रशासन ने अभी तक विशेष कार्य योजना तक नहीं बनाई है। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। डिप्टी मेयर मोनालिसा तो कहती हैं कि उनका तो कोई सुनता ही नहीं। वहीं मेयर निर्मला साहू ने कहा कि इस बात का ध्यान है और इसे लेकर कई बार बैठक की गई है। कहाँ परेशानियां हो रही है उसे दूर कर त्योहारों के दौरान शहर को गंदगी से मुक्त करा लिया जाएगा। नवरात्रि के लिए नगर निगम की ओर से व्यवस्था तो कराई गई है। हर जगह साफ सफाई, जितने भी कचरे हैं जगह जगह डस्टबिन, कचरों के लिए डस्टबिन रखा गया है और आदेश दिया गया है नगर निगम की ओर से कि साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी तरह से हो। लेकिन मैं देख रही हूँ कि नहीं हो पा रही है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर मैं आवाज़ उठाती हूँ तो बहुत सारे मैटर उठ जाते हैं और मेरे साथ भी समस्याएं तो आती हैं। लेकिन मैं समीक्षा बैठक करूँगी, जो कौशल जी हैं प्रभारी, उनको बुला के मैं समीक्षा बैठक करूँगी और सभी बातों पर विचार विमर्श करूँगी कि साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है। तो दुर्गा पूजा को लेकर विशेष सफाई की बैठक जो हुई थी उसका असर शहर में नहीं दिखा। ये तो नगर आयुक्त महोदय ही बेहतर बता सकते हैं क्योंकि उस बैठक में मैं नहीं थी। तो उस बैठक में क्या हुआ, किस तरह के निर्देश निकाले गए, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। निगम की तरफ से वादे तो बहुत हुए थे पब्लिक की, ये करा देंगे वो करा देंगे, लेकिन अभी भी धरातल पर कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है धरातल पर लाने की और नगर आयुक्त महोदय की तरफ से उतनी 100% नहीं दी जाती है जो भी काम है उसको पूरा करने के लिए। लेकिन कोशिश होगी, हम लोग मिल बैठ के सब करने की कोशिश करेंगे। पूजा पंडालों के पास जो अभी भी गंदगी का जमा अंबार लगा हुआ है और नगर निगम कहती हम स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कहाँ दिख रहा है हमें सफाई? देखिए, यहाँ नगर निगम की ओर से और हम लोगों की ओर से निर्देश तो दे दिए जाते हैं, दोषी किसको लेकिन दोषी तो नगर निगम प्रशासन है, 100% प्रशासन है। और नगर आयुक्त महोदय को भी घूम के देखनी चाहिए, पूरे शहर की विजिटिंग करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या समस्याएं हैं, कचरे के अंबार हैं, तो उनको भी देखना चाहिए। मैं तो देखती हूँ। अभी महापर्व बचा हुआ, छठ महापर्व, अभी ये स्थिति रहेगी तो फिर आगे क्या होगा? नहीं, मैं समीक्षा बैठक करूंगी कौशल जी के साथ और भी स्टाफ के साथ समीक्षा बैठक करूंगी और साफ सफाई पर पूरा ध्यान रहना चाहिए। अभी छठ पर्व है तो तालाब की भी साफ सफाई के लिए निर्देश दिए गए हैं।
हाँ, तो पर्व शुरू हुआ है, तभी इससे पहले भी मैंने समीक्षा बैठक की थी और जहाँ पर गंदगी है वहाँ निगम के कर्मचारी लगे हैं, जहाँ पे कमी है मैं उसको पूरा दूर करवाती हूँ। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो छठ महापर्व भी है तो नहीं, हम लोग आज ही करने, परसों में कल भी मैंने किया है, फिर कल भी हम लोग इस पर देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या कमी है, उसको हम लोग दूर करवा देते हैं। जहाँ पे सफाई नहीं हुई है, क्या जहाँ पर कहीं पर अगर पानी जमा है या स्लैब का दिक्कत है, रोड टूटा है, कल भी इसका हम लोग निरीक्षण करके, हम लोग इससे पहले भी जब दुर्गा पूजा से पहले भी हम लोगों ने सबको बुला करके बैठक करवाई थी, हम लोगों ने बैठक लिया था, तो उस समय हम लोगों ने निर्देश भी दिया था। अब जहाँ कमी है उसको हम लोग करवा लेते हैं। असर नहीं दिख रहा है, असर तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो कल हम लोग जब निकल रहे थे, हम लोग खुद अपनी आँख से देखेंगे तब सबको बुला के फिर एक बार सबसे जवाब हम लोग पूछते हैं कि क्या कारण है, किस कारण से नहीं हो रही है। रोड का पिचिंग किया जा रहा है, लेकिन वो पिच जो है रात में बनता है और सुबह में पूरा उखड़ रहा है। जब ऐसा है तो अगर उखड़ रहा है तो जब तक बंद नहीं होगा, गीला ही रहता होगा, ट्रैफिक उस पर चालू होता होगा, तो इस पर वहाँ पे कुछ बैरिकेडिंग भी किया जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे लोग जहाँ पे काम हुआ है, जब पिच मतलब जहाँ पे रोड जो। मुजफ्फरपुर के वार्ड 31 RDS कॉलेज रोड में फुटपाथी दुकानदारों को बार बार उजाड़े जाने के खिलाफ दुकानदारों ने मंगलवार को नगर आयुक्त नवीन कुमार का पुतला फूंका। फुटपाथी दुकानदारों ने कहा कि बैंक से लोन लेकर रोजी रोटी चलाने के लिए सड़क किनारे दुकान सजाते हैं, लेकिन नगर निगम उसे बार बार उजाड़ देती है। इससे रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। बैंक का कर्ज उतारना मुश्किल हो गया है। दुकानदारों ने कहा कि उजाड़ने से पहले नगर निगम वेंडर जोन बनाकर बसाए, लोग खुद सड़कों पर दुकान लगाना बंद कर देंगे। आप लोग आज हम लोग नगर आयुक्त के विरोध पुतला फूंकते हैं कि विकास के काम तो करते नहीं, अब विकास के नाम पर हर रोड हर जगह खड्डा खन के छोड़े हुए हैं। कोई भी काम जो स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को ठगे जा रहा है, लोगों के बेवकूफ़ किया जा रहा है कि वो मतलब कि हर जगह एक तरफ तो काम पूरा होता नहीं है, दूसरी तरफ खड्डा करते रहते हैं, आए दिन दुर्घटना घटती रहती है और नगर को कुछ नजर नहीं आता है। और जितने जो फुटपाथ दुकानदार है उसको अतिक्रमण के नाम पर आए दिन तंग करते हैं। बिल्डिंग जोन तो बनाते नहीं है, उसको बसाने के काम करते नहीं है और बार बार अतिक्रमण के नाम पर उसको हटाते हैं, तंग करते हैं और सामान ले जाते हैं उठा के। उन्हीं के विरोध में हम लोग उनका पुतला दहन किए हैं। मंगलवार को मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर जयपाल में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि इस देश के विपक्ष के पास आम लोगों के हित में कोई एजेंडा नहीं है। विपक्षी नेता केवल देश के सत्ता का काबिज होने के लिए अनर्गल प्रलाप कर समाज में द्वेष और भ्रम फैलाने का असफल प्रयास कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार गांव समाज का सर्वांगीण विकास हो इसके लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने जनसंवाद में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक एवं बुद्धिजीवियों से केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंदों को मिले, इसके लिए विशेष रूप से अभियान चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। सरकार के नियंत्रण में ना तो अधिकारी है और ना ही अपराधी। गरीब एवं निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि लड़ाई का आगाज 27 अक्टूबर को मीनापुर प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। मौके पर एनडीए के प्रत्याशी रहे अजय कुशवाहा, अंकेश ओझा, मुरारी चौधरी, पूर्व मुखिया केदार सहनी, सुजीत प्रकाश सहित कई अन्य नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया। मैं मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर जयपाल जो गरहा के सटा गांव है, यहां हम आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के 9.5 वर्षों के कार्यकाल में जनता के लिए जो काम किए गए हैं, उन सारे कामों से लोगों को हम रूबरू करा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और हर एक योजना, केंद्र का जो भी योजना है, इसका लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को मिले। हम इसके लिए भी समाज के भाजपा के कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और जो समर्थक हैं उनको भी उत्प्रेरित कर रहे हैं। इसी संदर्भ में रामपुर जयपाल गांव में आए हैं। आज जो स्थिति है कि विपक्षी गठबंधन जो इस देश का है वो भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा समूह है। उनके पास न नियत है, न कोई नीति है और न कोई एजेंडा है। वो जनता को गुमराह करके समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करके फिर से प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने का मंसूबा पाले हुए हैं। और ये भ्रष्टाचारी जनता के लिए इनके पास कोई सोच नहीं है। ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का कुर्सी कब्जा करके
और जितने भी इस विपक्षी गठबंधन में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे नेता हैं, लोग हैं, उनको कैसे बचाया जाए। लेकिन सरजमीन पर जनता ठीक इसके विपरीत है। पूरे गांव के लोग प्रधानमंत्री के प्रति काफी आदर रखते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का भारी विश्वास है और सब लोग कहते हैं कि आने वाले चुनाव में विपक्ष तो हवा होगा ही, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। डूब कर मर गया। गरहा थाना पर उपद्रवियों के द्वारा एक वहां तोड़फोड़ कर दिया गया और इस इलाके के जो निर्दोष लोग थे, जो बुजुर्ग हैं, महिला हैं, उन पर पुलिस एफआईआर कर दिया। ये टोटल एफआईआर एक राजनीति के तहत हुआ और इसमें एक जाति को विशेष रूप से टारगेट किया गया, वो कुशवाहा जाति, जो इस घटना में कहीं नहीं है। कुछ यादव समाज के लोग भी इस घटना में नहीं है, फिर भी उनका नाम दे दिया गया है। हम लोग कल सीनियर एसपी से मिले थे, उनको सारी स्थिति का जानकारी दिए थे और आज इस प्रेस मीडिया के माध्यम से हम पुलिस के आला अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि यहाँ उस घटनाक्रम में जो लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई आप करिए, उस पर कानून कार्रवाई करे, लेकिन जो निर्दोष लोग फंसे हैं आप उनको अगर तंग तवाह करिएगा तो फिर हम सड़क पर उतर जाएंगे। वैसे कल हम पुलिस के बड़े पुलिस अधीक्षक और आईजी साहब से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी उनको दिए थे। सबों ने कहा था कि इसका निष्पक्ष जांच होगा। कुल मिलाकर इस घटना का निष्पक्ष जांच हो, यह मांग करते हैं और यदि न्याय मिलने में देरी हुआ तो निश्चित रूप से हम लोग डीजी से मिलेंगे और यहाँ के जो भी निर्दोष लोग हैं हम उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। अनुसेवी उम्मीदवारों को रिक्त चतुर्थ वर्गीय पद पर अविलंब बहाल करने को लेकर मंगलवार को उम्मीदवार अनुसेवी संघ ने मुजफ्फरपुर समाहरणालय में धरना दिया। शत्रुघ्न राम ने कहा कि उम्मीदवार अनुसेवियों को रिक्त चतुर्थ वर्गीय पदों पर लगभग 10 वर्षों से नियुक्त नहीं की गई है। जल्दी बहाली नहीं हुई तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। मौके पर मोहम्मद उमैर आलम, देवकांत देवा, प्रेम पासवान, वीरेंद्र कुमार दास, मोहम्मद आले एहसान सहित दर्जनों अनुसेवी उम्मीदवार मौजूद रहे। मांग है कि हम लोगों को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी समूह घ के पद पर अनुसेवी के लिए हम लोग परिचारी विशिष्ट के पद के लिए धरना पर बैठे हुए हैं और हम लोगों को मांग है कि परीक्षा मुक्त नियुक्ति अविलंब किया जाए। 2011 से हम लोगों को तरपाया जा रहा है, न जाने कब तक तर पाएंगे। इसलिए मांग मेरा एक ही है कि परीक्षा मुक्त जैसे पहले नियुक्तियां होती थी ठीक उसी प्रकार से अभी भी नियुक्ति हम लोगों को अविलंब करा दिया जाए। संयुक्त विद्यालय रसोइया यूनियन की ओर से 31 अक्टूबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन को सफल बनाने को लेकर मंगलवार को मुजफ्फरपुर के मोती झील स्थित AIUTUC कार्यालय में बैठक की गई। नेताओं ने कहा कि रसोइया महज 1650 रुपये प्रति माह साल में 10 माह के मानदेय पर काम करने को मजबूर है। इतनी राशि में रसोइयों के लिए अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना तो दूर, एक माह का रसोई गैस और तेल मसाला जुटाना भी नामुमकिन है। यूनियन के जिला संयोजक रामसेवक पासवान ने कहा कि इन्हें सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए सरकारी कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम मजदूरी प्रतिमाह 22,000 सहित पेंशन, PF एवं सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना जरूरी है। इस अधिकार के लिए रसोइया 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन करने को बाध्य है। संयुक्त रसोइया यूनियनों के आह्वान पर 31 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। उसी प्रदर्शन की तैयारी को लेकर आज मुजफ्फरपुर ज़िला में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है। आज महंगाई छूती आसमान छूती महंगाई के दौर में रसोइया को महज 1650 रुपये प्रति माह और साल में 10 माह के लिए दिया जाता है। इतनी राशि में रसोइया के लिए घर परिवार चलाना, बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य मुहैया कराना, कपड़ा मुहैया कराना, भोजन मुहैया कराना संभव नहीं है। जबकि 1650 रुपया में आज एक सिलेंडर और सरसों तेल का भी खर्च जुटाना मुश्किल है। ऐसे समय में रसोइया यूनियनों ने निर्णय लिया है कि हम लोग 31 अक्टूबर 2023 को सरकार का घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। यदि हमारी मांगें सरकार नहीं मानती है, हमारी मांगें है सरकारी कर्मचारी का दर्जा रसोइया को दिया जाए, न्यूनतम मजदूरी प्रति माह 22,000 रुपया दिया जाए, पेंशन, PF, ग्रेच्युटी रसोइया को दिया जाए,
इन सभी मांगों को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी प्रदर्शन के बाद सरकार अगर तुरंत कार्रवाई नहीं करती है, नज़रअंदाज करती है, तो आने वाले समय में विद्यालय रसोइया यूनियन सहित अन्य 4 संगठन जो है मिलकर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। विद्यालय में बच्चे का भोजन जो बाधित होगा, इसकी जिम्मेवारी रसोइया यूनियनों की नहीं होगी, यह राज्य सरकार की होगी। मुजफ्फरपुर के माउंट लिटेरा जी स्कूल कन्हौली एवं किरजी कन्हौली में मंगलवार को बच्चों ने धूमधाम के साथ डांडिया उत्सव मनाया। रंग बिरंगे परिधानों में बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों को इस उत्सव के महत्व की जानकारी भी दी गई। बच्चों ने कहा कि हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव का आनंद उठाया। शिक्षिकाओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। सेंटर मैनेजर अनामिका कुमारी, स्कूल की प्राचार्य रश्मि रंजन ने इस पर्व पर सभी को शुभकामनाएं दी। स्कूल के डायरेक्टर आलोक रंजन ने इस पर्व पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है। बच्चों को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों के अंदर बहुत आत्मविश्वास बढ़ा है और उनके अंदर का हेजिटेशन काफ़ी हद तक दूर हुआ, जो उनके संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। डांस। डांडिया खेले हो? यस। एंजॉय किए हो? यस। और क्या क्या किए हो अभी? थोड़ा घुमा। डांस अच्छा लगा? हाँ। डांस अच्छा लगा है? हाँ। हम लोग डांडिया खेले हैं। मैम लोग हम लोग को डांस करवाई। बहुत कुछ हम लोग मज़ा किए। कुछ किए हो? बहुत सारे एंजॉय किए, बहुत सारे खेले, डांडिया बजा, एंजॉय किए, खाए पिए। मैम सब अच्छी है। डांस किए हो? यस, बहुत अच्छा लगा डांस करके। किस गाने पर डांस किए ओ हो? या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? डांडिया खेले हैं और डांस किए हैं। मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया। स्कूल अच्छा लगता है? सबसे अच्छा टीचर कौन लगता है यहाँ पे? सब टीचर। सब टीचर। We have organized a cultural program on the occasion of Durga Puja, and we have celebrated in a very well way. और students also enjoyed the program. They performed very well. Our teachers also performed very well. So as you can see, they are gathered here to celebrate Durga Puja, and we all celebrated it very good way, in a very good way. लिटरा जी स्कूल में नवरात्रि का सेलिब्रेशन हुआ है, जिसमें बच्चों ने सांस्कृतिक डांस किया, डांडिया पार्टिसिपेशन हुआ और बच्चों ने बहुत ही अच्छा अपना प्रस्तुति किया, बहुत ही अच्छा देखने में लगा। और साथ में टीचर्स ने भी बहुत अच्छा डांडिया का डांस किया। हम लोगों ने सभी ने मिलके बहुत अच्छे से आज का दिन एंजॉय किया और बच्चों को आज ये नवरात्रि का महत्व भी बताया गया कि ये फेस्टिवल जो है वो हम लोग किस लिए मनाते हैं, इसकी आधार क्या है, और सभी बच्चों को जागरूक किए और उन्हें मतलब हमारे जो पहले हुआ जिसकी वजह से नवरात्रि सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ, ये सब भी उन्हें बताया गया। जी, आज दुर्गा पूजा का डांडिया सेलिब्रेशन किया गया था, जिसमें बच्चों को डांडिया के बारे में, दुर्गा पूजा के महत्व के बारे में बताया गया। बेसिकली ये बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसके बारे में उन्हें बताया गया, समझाया गया। ये एक इस तरीके से उनका सोशल डेवलपमेंट होता है, जो एक छोटी छोटी चीज़ें उनको जानने को मिलता है जो घर में हम लोग नहीं बता पाते हैं एज ए पेरेंट्स। तो यहाँ पे एक माहौल दिया जाता है जिससे बच्चों का कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके, ऐसा हम लोग का मानना है और उसी की कोशिश लगातार की जा रही है। इस तरह के प्रोग्राम से उनको काफ़ी लाभ मिलता है और जो कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करते हैं वो उससे होता है इनका। देखा जा रहा है कि हर पर्व में आप सेलिब्रेट करते हैं और कैसे हर पर्व को एक अच्छे तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। इससे बच्चों को हर पर्व के बारे में, उनके महत्व के बारे में, क्यों किया जा रहा है, उसको कैसे करना चाहिए, उसका रियल वैल्यू क्या है, महत्व क्या है, ये बताने की कोशिश की जाती है इसके माध्यम से। और जैसा मैंने पहले भी कहा, कंप्लीट डेवलपमेंट की बात जो हम लोग करते हैं, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं उसका, और इसके माध्यम से उनका कंप्लीट डेवलपमेंट हो पाता है। बच्चे भी काफ़ी एंजॉय करते हैं। जी, बच्चे काफ़ी उत्साहित है। आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा कितने उत्साह से उन्होंने इस प्रोग्राम को किया है और कितना अच्छा से उन्होंने डांस हो या डांडिया हो, मतलब सब कुछ उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया है।
और काफ़ी इन्जॉय किया है। सारे टीचर्स ने काफ़ी मेहनत की है इसके लिए और वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। नॉर्मली सारे जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पे किए जाते हैं, जो भी सेलिब्रेशंस होते हैं, वो सारे मिलके, हम सब मिलके एकजुट होके करने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे भी खुश रहें और टीचर्स भी, पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है अपने बच्चों को इस तरह से करते हुए देख। मुजफ्फरपुर में स्कूल वैन से उतरते बाइक सवार बदमाशों ने तीसरी क्लास के एक छात्र का अपहरण कर लिया। घटना अहियापुर के रसूलपुर की है। बच्चे के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अपहरण के बाद रात तक कोई कॉल नहीं आया। अनहोनी की आशंका से पूरा परिवार दहशत में है। एसएसपी राकेश कुमार ने खुद घटना की छानबीन की। एएसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि बच्चे को बरामदगी को लेकर पुलिस अपना काम शुरू करती है। जानकारी के मुताबिक स्कूल वैन से उतरते ही बाइक सवार बदमाशों ने 10 वर्षीय सरलोक कुमार का अपहरण कर लिया। पिता पप्पू सिंह ने बताया कि बेटे को हर दिन स्कूल वैन घर के पास दोपहर 3 बजे छोड़ जाता है। सोमवार को जब वह 3:30 तक घर नहीं लौटा तो पत्नी कॉल करके जानकारी दी। पूछने पर स्कूल वैन के चालक ने बताया कि कुछ देर पहले ही उसे नुक्कड़ पर उतारा था। उसके बाद पूरा परिवार सरलोक को खोजने में जुट गया। बच्चे के नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना किया गया। दरभंगा 4 लेन पर सीसीटीवी के बाइक सवार 2 युवक सरलोक को उठाकर ले जाते हुए दिख रहे हैं। बाइक चला रहा युवक लाल शर्ट और ट्रैक सूट में था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी है। दिन दहाड़े अपहरण की इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप है। वहीं सरलोक के माता पिता अनहोनी की चिंता में डूबे हैं। अभी तक किसी तरह की कोई फिरौती नहीं मांगी गई है। बच्चे को सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस हर कदम उठा रही है। बोला जाए, मेरे बेटा का किडनैपिंग हुआ है। कहाँ पे पढ़ता था और कैसे आपको पता चला कि वो पैगविन पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। जैसे उसका टाइमिंग था 3 बजे घर डेली आ जाता था। तो आज क्या हुआ कि वो 3:30 के करीब तक वो घर नहीं पहुंचा। तक हमारे घर से कॉल गया कि अभी तक बच्चा नहीं आया है। फिर हम ड्राइवर को कॉल किए कि भाई कहाँ है, ये अभी तक ड्रॉप क्यों नहीं किए। तो ड्राइवर ने बोला कि नहीं, हम तो ड्रॉप कर दिए हैं बच्चे को, कि जहाँ छोड़ते थे वहाँ पे हम उतार दिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसको ढूंढना चालू किए तो लगा कि नहीं, बच्चा तो हमें मिला नहीं। क्या चीज़ से आता था यहाँ पे आपके घर के पास? वो वान थी, स्कूल वान, उससे ड्रॉप होता था। आज जब स्कूल आता था यहाँ से कोई पिक करने आता था आपके घर? नहीं, कोई नहीं, वो खुद आता था और जाता था। 3 बजे गाड़ी यहाँ से? जी, 3 बजे। कौन स्कूल है और कहाँ पे? पैगविन पब्लिक स्कूल भिकनपुर पंचायत में है। 3 क्लास में पढ़ता है। पहले से कोई विवाद भी चल रहा है किसी? नहीं, पहले से कोई विवाद नहीं है। वैसा गांव में हल्का फुल्का विवाद है, जो घर में ज़मीन के मैटर चल रहा है गांव में। मुजफ्फरपुर में किसी से? नहीं, मुजफ्फरपुर में कहीं किसी से नहीं। उसके बाद आप काफ़ी खोजबीन कर नहीं मिला तो फिर हम लोग प्रशासन को खबर किए। प्रशासन आई है तो वो अपने स्तर से सारा जांच पड़ताल कर रही है। फिर सीसीटीवी कैमरा देखा गया तो उसमें पता लगा कि हमारे लड़के का किडनैपिंग हो गया है। कौन लोग किडनैपिंग किया है, किसी को पहचान? नहीं, कोई जान पहचान नहीं। बाइक है एक, उस पर 2 आदमी आए हुए थे, वही लेकर गए। हाँ, बच्चा दिख रहा है। कहाँ से वो किडनैप किया है, किस जगह? हमारे घर के नज़दीक से, जहाँ स्कूल गाड़ी ड्रॉप करती थी रोड पे, वहीं। हाँ, ठीक वहीं से। आसपास के लोगों से बातचीत हुई है कि किसी ने देखा है? हाँ, बातचीत तो अगल बगल सारे लोग से हुई है, लेकिन कोई मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया है। नहीं पता चला किसी को कि जहाँ किडनैपिंग हो गया, उसको देख नहीं पाया कोई। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार सिंह। क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में है, मार्केटिंग का काम करते हैं। बिकनपुर पंचायत में बसंत रिजॉर्ट के सामने एक घर है जहाँ पे एक बच्चा रहता है, श्लोक कुमार। उसी का कंप्लेन था कि शायद वो स्कूल बच्चे उसको ड्रॉप करने गई थी, उसके बाद में वो घर पे नहीं पहुँचा है। तो उसी का सत्यापन करने के लिए सब लोग आए हुए हैं और सीसीटीवी में कुछ हम लोगों को लीड मिला है जिस पे काम किया जा रहा है। अब परिजन से बातचीत हो गई है क्या? हाँ, परिजन से बातचीत चल रही है और जो भी पॉसिबल एंगल से सब पे हम लोग अलग अलग टीम काम कर रही है। क्या लग रहा है सर प्रथम दिशा मामला? अभी क्लियर नहीं है, बस वो दिख रहा है कि 2 मोटरसाइकिल वाले हैं जो बच्चे को लेकर के गए हैं। अब उसके आगे बाकी सीसीटीवी वाले लोग काम कर रहे हैं। किडनैपिंग के भी? हाँ, अभी प्राइमा फेसी हम लोग इसको किडनैपिंग ही मान के चल रहे हैं।
मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण अब भी परेशानी का सबब बना हुआ है। लगातार 20 दिनों से प्रदूषण की स्थिति भयावह है। मंगलवार को भी प्रदूषण का ग्राफ रेड जोन में ही रहा। शहर में जाम से निजात के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। जाम के कारण धूल और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण प्रदूषण की समस्या विकराल हो रही है। शहर में जगह जगह पर कचरा भी जलाया जा रहा है। सफाई के क्रम में नाले की गाद सड़क पर डाल दी जाती है। सड़क पर नगर निगम की ओर से पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा का कहना है कि मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी निर्माण करने वाली एजेंसियां मौत का मीठा जहर बांट रही है। यहाँ हर आम से लेकर खास लोग हवा के माध्यम से 50 ग्राम से अधिक ग्राम धूल कण अपने शरीर में ले रहे हैं। लापरवाही के लिए उन्होंने निर्माण एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदूषण का बड़ा इसके लिए मेरी बात भी हुई है। हम लोग पानी का उस पर छिड़काव करवाएंगे। परसों हम लोग भी मैं वहाँ से आ रही थी, देख बहुत ज़्यादा प्रदूषण था, धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही थी जहाँ पे काम हो रहा है। इसको लेकर कल भी मेरी बैठक भी है, तो इस पर भी हम लोग उन लोगों के सामने इस बात को बोलेंगे कि जहाँ पर स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है वहाँ पर पानी का छिड़काव होते रहना चाहिए। देखिए, स्मार्ट सिटी के काम के तहत बहुत हजार पेड़ कट गए। रोड के किनारे के जितने भी पेड़ हैं वो काटे गए। फिर रोड जो बनाया गया उसके बाद पेड़ वापस नहीं लगाए गए। तो ये तो गलती हुई है स्मार्ट सिटी के तरफ से। तो कल मीटिंग है, परामर्शदात्री की मीटिंग है हम लोगों की स्मार्ट सिटी की। तो मैं इस बात को उठाऊंगी कि जितने पेड़ काटे गए हैं कम से कम उसका 70% भी लगा दिया जाए तो पॉल्यूशन का ग्राफ बहुत हद तक कंट्रोल में आएगा। तो मैं इस बात को उठाऊंगी। अभी तो मैं सोच ही रही थी इस चीज को, क्योंकि पॉल्यूशन का ग्राफ बहुत, मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में मुजफ्फरपुर हमारा है, तो बहुत शर्म की बात है। तो इसकी पहल मैं कल करूंगी और इस बात को उठाऊंगी कि पेड़ लगाए जाएं। जो भी खादी भंडार साइड के तरफ से भी मुझे कंप्लेन आया है कि करीब 400-500 पेड़ उधर काटे गए हैं लेकिन लगाए नहीं गए। इस समय उनकी खरीदारी हुई थी, मुझे यहाँ तक जानकारी मिली है, लेकिन उनके उस मशीन के बारे में मुझे अभी तक पता नहीं है कि कहाँ मशीन रखे गए हैं और किस स्थिति में है। तो उनकी खोज मैं करवाऊंगी। और जहाँ तक रोड के कंक्रीट और कालीकरण की बातें हैं तो इसकी भी निरीक्षण कराया जाएगा कि आखिर रोड जो कालीकरण कराए गए हैं तो उसके मटेरियल कितने दिए गए हैं, जो अलकतरा और गिट्टी और जो उसमें मिला के उसका डस्ट मिला के जो बनाया जाता है। लेकिन मुझे कंप्लेन आया है कि रोड जो बनाए, मैं तो हमेशा आवाज उठाती आई हूँ और पत्र के माध्यम से नगर आयुक्त महोदय को कन्वे भी करती आई हूँ। और ये उनका भी काम है, क्योंकि वो यूपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से आए हुए हैं। उनका भी फर्ज बनता है, वो भी जनता की सेवा के लिए आए हैं, तो उनका भी फर्ज बनता है इस पर ध्यान दें। क्योंकि मैं तो लेटर लिखती हूँ और उस पर मैं एक बार नहीं रिमाइंडर भी उनको भेजती हूँ। तो ये काम उनका भी है, उनको भी देखनी चाहिए शहर की क्या स्थिति है। तो लगता है परामर्शदात्री समिति की जो बैठक होती है उसमें जो परामर्श आता है उसमें स्मार्ट सिटी के अधिकारी ध्यान भी देते हैं। ये तो मेरी दूसरी बैठक है, एक ही बैठक पहले हुई है परामर्शदात्री की। तो उसपे मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, जैसे पोल को हटाने, रोड जो चौड़ीकरण हुआ बीच में पोल थे उस पोल को हटाने की भी बातें मैंने की थी। और लाइट की बातें की थी, रोड के स्लैब की बातें, बहुत सारे मुद्दों पर मैं बात की थी। तो इस बार जो बैठक होगी तो मैं देखूंगी कि उन्होंने कितने काम किए हैं। वो तो पूरा रिपोर्ट आएगा टेबल पर जब बैठक होगी, तो उस पर मैं देखूंगी। तो फिर मुजफ्फरपुर में मंगलवार को डेंगू के 10 नए मरीज मिले। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 282 हो गई है। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि जहां डेंगू के मरीज मिले हैं वहां फॉगिंग कराई जा रही है। लार्वा मारने की दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। जो 10 नए मामले आए हैं उसमें एक मुशहरी, 3 शहरी क्षेत्र के 2 मीनापुर, एक मोतीपुर के, एक बोछा, एक कुटनी और एक औराई से डेंगू के मरीज मिले हैं।
डेंगू की स्थिति अभी मोटा मोटी वही रफ्तार है, कभी कम हो जा रहे हैं, कभी ज़्यादा हो जा रहे हैं, क्योंकि मौसम में नमी के कारण ये देखा जाता है। हर साल इतनी केसेस तो डेंगू के नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन सतर्कता बढ़ती जा रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं है। 280 केस और एक चिकनगुनिया का मिला के 281 केस टोटल हमारे ज़िला में है। सभी जगह काम कर रहे हैं लोग इसकी जागरूकता के लिए, इसके बचाव के लिए फॉगिंग हो रही है। जहाँ जहाँ डेंगू के मरीज मिले हैं वहाँ फॉगिंग हो रही है, शहर से लेके उन क्षेत्रों में, खास करके जहाँ डेंगू के मरीज मिले हैं। सभी पीएचसी में और सदर में भी डेंगू की मरीजों को इलाज की व्यवस्था की गई है। इलाज हमारा हो रहा है, पूरी जांच की फ्री व्यवस्था, मुफ्त व्यवस्था है। एलिजा टेस्ट हो रही है, जिसको भी पॉजिटिव आ रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं घर पे रहिए, पानी का सेवन ज़्यादा कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं, इसकी कोई बहुत इलाज नहीं है, लेकिन शरीर में पानी की मात्रा प्रचुर रहनी चाहिए। और बुखार तेज हो तो पैरासीटामोल और बी कॉम्प्लेक्स का उपयोग करें और घर पे रहें, स्वच्छ खाना खाएं, घर के अगल बगल अपने घर में साफ सफाई सूखा रखने की कोशिश करें। जहाँ कूलर है या पानी जम रहा है या गंदगी कहीं है तो उसको साफ रखें। यही इससे बचने का उपाय है। रात में मच्छरदानी का उपयोग करें, शरीर में तेल का इस्तेमाल करें ताकि मच्छर वहाँ नहीं बैठ पाए, और लोगों को भी अपनी तरफ से जागरूक की जाए। पिछले 24 घंटे में कितने मरीज मिले? पिछले 24 घंटे में 10 मरीज मिले हैं, जिसमें एक मुशहरी के हैं, 3 शहरी क्षेत्र के हैं, 2 मीनापुर के हैं, एक मोतीपुर का है, एक बोछा का है, एक कुढ़नी और एक औराई का है। ये टोटल मिला के 281 केस, एक चिकनगुनिया के लेके 2 चिकनगुनिया का और केस है, जिसके साथ लेकिन डेंगू के साथ है, वो डेंगू के मिलाकर ये स्थिति है। जमीन उपलब्धता को लेकर मुजफ्फरपुर समाहरणालय में दूसरे दिन मंगलवार को भी पूर्वी और पश्चिमी अनुमंडल के कई पंचायतों के मुखिया, राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारियों के साथ डीएम प्रणव कुमार ने बैठक कर कार्य प्रगति की समीक्षा की। जहां पंचायत सरकार भवन बनना है, बारी बारी से वहां के सभी मुखिया से जमीन उपलब्धता की जानकारी ली गई। उपलब्ध जमीन नदी किनारे या अतिक्रमित है। डीएम ने अस्थायी अतिक्रमण को अविलंब मुक्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे, जिसकी प्रति सत्यापन कराया जाएगा। धार्मिक न्यास बोर्ड और स्कूल की जमीन में विभागीय स्तर से कार्रवाई होगी, इसलिए सरकारी जमीन प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करें। पंचायत भवन के लिए 50 डिसमिल जमीन निर्धारित है। बैठक में एसडीओ पूर्वी अमित कुमार, कार्यपालक अभियंता भवन परमंडल, जिला पंचायती राज पदाधिकारी नवीन कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता पूर्वी उपस्थित थे। बैठक के क्रम में जहरीली शराब से 4 लोगों की हुई मौत पर उनके परिजनों को 4-4 लाख का चेक दिया गया। मद्य निषेध नीति लागू है, जिसके अंतर्गत सरकारी निर्णय के अनुसार वैसे पीड़ित परिवार जिनकी डेथ किसी शराब के पीने से हुई है, उनको मुआवजा राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने 4 वैसे व्यक्ति परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। और आज इसके साथ ही साथ हम लोगों ने बैठक की थी सभी मुखिया, सभी राजस्व कर्मचारी, सभी अंचल अधिकारियों की, और इसमें पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। और मुखिया जी लोगों से भी हम लोगों ने प्रतिवेदन प्राप्त किया है। कई लोगों के द्वारा बताया गया कि ज़मीन उपलब्ध है, उनका प्रस्ताव मंगाकर शीघ्र पंचायत जो राजभवन है, पंचायत सरकार भवन के लिए हम लोग प्रपोजल भेजेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।